11th क्लास। आज आप बात करेंगे फुलेरिन्स पढ़ना है। फुलेरिन जो है वो भी कार्बन का अपर रूप है। हीलियम, आर्गन आदि उत्कृष्ट गैसें है ना उपस्थित ग्रेफाइट के विद्युत आर्क में गर्म करने पर, हीलियम, आर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में जैसे ही आप गर्म करेंगे तो आपको फुलरिन मिल जाएगा। यानी ग्रेफाइट से बनता है फुलरिन, है ना। वाष्पित लघु सी की घात एन यानी एन अणु है। वाष्पित लघु सी एन अणुओं के संघनित करने पर प्राप्त होने वाला कज्जली पदार्थ, है ना, सूटी मटेरियल जिसको बोलते हैं, कज्जली पदार्थ जो है, आपको जो कज्जली पदार्थ प्राप्त होगा मुख्य रूप से उसमें C60 कुछ अंश में और C70 तथा सूक्ष्म मात्रा में 350 या अधिक सम संख्या में कार्बन फुलरिन में पाए जाते हैं। फुलरिन कार्बन का शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्धतम रूप माना गया है। देखिए C60 पाया जाएगा, C70 पाया जाएगा और बहुत सूक्ष्म मात्रा में 350 या अधिक सम संख्या वाले कार्बन होंगे उसमें, जो कि फुलरिन कहलाते हैं, जो कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। फुलरिन के आंसर बड़े बड़े हैं बुक में, ये शॉर्ट आंसर है, इसी को आप याद करेंगे फुलरिन के केस में, इसलिए मैं ये वाला बता रही हूँ आपको। क्योंकि फुलरिन में किसी भी प्रकार का झूलता बंध नहीं होता, एक भी झूला हुआ बंध नहीं होता, इसलिए फुलरिन की जो संरचना है पिंजरानुमा होती है ना। C60 अणु की आकृति सॉकर बॉल के समान होती है। सॉकर बॉल, सॉकर खेलते हैं उसकी बॉल होती है, अतः बकमिस्टर फुलरिन ने इसको यही नाम दिया। ये देखिए ये फुलरिन की संरचना है जो एक सॉकर बॉल के जैसे बनी हुई है और कोई भी झूलता हुआ बॉन्ड नहीं, बेंजीन रिंग के अंदर बेंजीन रिंग को कवर किया गया है। फुलरिन में 6 सदस्यीय 20 वलय और 5 सदस्यीय 12 वलय होते हैं। फुलरिन में 6 सदस्यीय वलयों की संख्या 20 है, 5 सदस्यीय वलयों की संख्या जो है वो 12 है, ठीक है। 6 सदस्यीय वलय 6 अथवा 5 सदस्यीय वलय के साथ संगलित रहते हैं। जो 6 सदस्यीय वलय हैं या तो वो 6 सदस्यीय या 5 सदस्यीय वलयों के साथ फ्यूज्ड या संगलित रहेंगे, जबकि 5 सदस्यीय वलय केवल 6 सदस्यीय वलय के साथ संगलित अवस्था में रहता है। फुलरिन में सभी कार्बन sp2 संकरित होते हैं। प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ 3 बंध बनाते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन पूरे अणु पर विस्थानीकृत होता है, यानी किसी पर भी उसका वो हो सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। विस्थानीकृत होना, किसी से भी कांटेक्ट कर लेना। फुलरिन अणु एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं। इसकी गेंदनुमा संरचना या अणु में 60 उदग्र वर्टिक्स, उदग्र मतलब वर्टिक्स होते हैं। प्रत्येक उदग्र पर एक कार्बन परमाणु होता है, ठीक है। इन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध और द्विबंध होते हैं, जिससे CC बंध की लंबाई फुलरिन में 143.5 पिकोमीटर है और 138.5 पिकोमीटर है। गोलाकार फुलरिन को ही बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। गोलाकार फुलरिन को बकी बॉल के नाम से जाना जाता है। कुछ टिप्पणियां भी पढ़नी है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये फुलरिन का शॉर्ट नोट आप बिल्कुल तैयार करेंगे कॉपी में लिख के, है ना। कभी आपकी कोई कॉपी कुछ आती ही नहीं है व्हाट्सएप में, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब हमको पढ़ना है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की विधियाँ, जिसमें सबसे पहला प्रयोगशाला विधि है। देखिए इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, ये नामकरण में मैं सिखा चुकी हूँ। HCOOH, ठीक है, से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो CO और H2O बन जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। क्लियर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के बाद हम नीचे आ रहे हैं कार्बन या हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन से। ठीक, कैसे बनता है, ये दूसरी विधि है। 2C को ऑक्सीजन के साथ जला दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। भौतिक गुण देखिए क्या क्या है। एक तो ये रंगहीन, गंधहीन और विषैली गैस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए बोलते हैं कि प्रकृति में ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए इसकी। जल में कम घुलनशील है, बहुत आसानी से जल में नहीं घुलेगी। ये 181 केल्विन ताप पर द्रव में और 65 केल्विन ताप पर ये ठोस में परिवर्तित हो सकती है। और सबसे बड़ा गुण है इसका, ये प्रबल अपचायक है, ठीक है। उसके बाद हम अगली जो बात कर रहे हैं वो क्या है, ये देखिए। अगली हम बात कर रहे हैं रासायनिक गुण की, जिसमें हम बात करेंगे दहनशीलता की, ठीक है। दहन गुण देख रहे हैं हम। देखिए भाई, दहन गुण, जलाना है आपको, जलने में सहायक गैस है ऑक्सीजन,
तो 2CO प्लस O2 2CO2 नीली ज्वाला के साथ जलेगा ये वायु की उपस्थिति में। अपचायक प्रकृति, ऊपर गुण में दिखाया कि अपचायक है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड के साथ 3CO की क्रिया कराओ, ये देखो धातु को मुक्त कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। कॉपर के साथ कराओ Cu प्लस CO, है ना, ये देखो यहाँ एक गलती है, CuO होगा, ये CuO है, ये O, CuO प्लस CO, तो Cu प्लस CO2 बनाएगा। ZnO प्लस CO, Zn प्लस CO2 होगा। क्लियर। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करोगे तो सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। CO को NaOH के बीच में घुसा दो तो HCOONA बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ठीक। अगला जो गुण है वो है धातु कार्बोनिल का निर्माण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो धातु कार्बोनिल का निर्माण कैसे कर रहा है, ये निकिल है, निकिल के साथ 4 CO दे दो तो NiCO का होल 4 बन जाएगा। आयरन को 5 CO दे दो तो FeCO का होल 5 बन जाएगा। ये दोनों ही संकुल यौगिक कहलाते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये देख लो। पहला यूज़ है ईंधन के रूप में, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के रूप में। दूसरा यूज़ है धातु कर्म में अपचायक के रूप में, जो पहले ही बताया जा चुका है। तीसरा है निकिल के धातु कर्म में। चौथा है मेथिल अल्कोहल और संश्लेषित पेट्रोल का निर्माण इसी से होता है। ठीक है, तो ये आप तैयार कीजिए।